मादिनिल जूदी वल करमी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो ये महफिल सजाई गई है उस महफिल पाक को कई निस्बत हासिल है, लेकिन अहम दो निस्बत है। एक हम सब के ख्वाजा, हिंद के राजा, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की छठी पाक। दूसरी निस्बत काबिल मुबारकबाद है, वो तमाम नौजवान जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई और तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पुरफतन पुराशोभ दौर में आपको अगर उलझनों से, बेजा सवालात से और बेजा परेशानियों से बचना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ मैं कहता हूँ, और मेरी इस बात पर हमारे हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मुफ्ती सादिक अख्तर मरकजी साहब भी शहादत देंगे कि अगर किसी को इन उलझनों से बचना है तो सरकार ताजुश शरिया से जुड़ जाओ। हजरात, आज की महफिल को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पीर और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए हैं, जल्दी जल्दी ऑनलाइन का दौर है, मौका मिले तो रूबरू, नहीं तो ऑनलाइन यानी एप्स के जरिए या फिर उलमाए किराम से जुड़कर या मुझसे या मुफ्ती साहब से मिलकर फौरन अपना हाथ हुजूर कायदे मिल्लत के हाथ में दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफिल को निस्बत हासिल है सरकार ताजुश शरिया से, और इंशाअल्लाह अभी आप मुफ्ती सादिक अख्तर मरकजी साहब से मुफस्सल मुदल्लल तकरीर सुनेंगे। मैंने चाहा कि मैं भी अपने मुर्शिद की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर दूं, और ये मुक़द्दस ज़मीन है जिसको निस्बत हासिल है, इस ज़मीन ने अपने माथे पर उस अजीम हस्ती के कदम नाज को रखा है, चूमा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें दुनिया मुफ्ती आजम हिंद कहा करती है। अतराफो जवानिब में किसी शहर को, किसी देहात को वो मकाम हासिल नहीं है। शहर खुरम को ये मकाम हासिल है कि यहाँ पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ला चुके हैं, और उसी की बरकत है। अभी चंद दिन पहले आना तो कई बार हुआ, लेकिन बोलने का इत्तेफाक पहली बार हो रहा है। और इस शहर को होता ना, आज के दौर में देखोगे आपने एक निज़ाम है कि मंत्री लोग, सांसद, विधायक शहर को, गांव को, देहात को गोद लेते हैं। ये समझने के लिए बता रहा हूं, इस जमीन पर मेरे मुफ्ती आजम हिंद की ऐसी नजर पड़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे मुफ्ती आजम हिंद का कदम पड़ा है उस दिन से आज तक कोई बदअकीदा इस शहर में दाखिल नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। हजरत बहुत सख्त मुखालफत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं है। पूरा शहर खुशबूदार लोगों का है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब शहर खुरम का नाम लिया जाता है और यहाँ पर आते हैं तो दिल बाग बाग हो जाए। ऐसा महसूस होता है कि हम अपने गांव आ गए, क्योंकि
हर जगह देखा गया है कि मस्जिद में जाओ तो कोई ना कोई मिल ही जाता बदबूदार, जिसके चेहरे को देख के मूड खराब हो जाए। लेकिन खुरम में कदम रखो, कदम रखते ही हर इंसान मसलके आला हजरत का पाबंद नजर आता है, मसलके आला हजरत का मानने वाला नजर आता है। तबीयत खुश हो जाती है और होनी भी चाहिए अजीज़ान मोहतरम, क्योंकि खुश नसीब है वो लोग। कहने वाले बहुत बातें कहते हैं और कहते रहेंगे और कहते कहते सड़ गए, गल गए, चले गए। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। अजीज़ान मोहतरम, तो कहने वाले कह के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ही वो जमात है जो हक वाली जमात है, और यही जमात हक है और इसी पर चलने वाले हक वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो भी है कोई भी हक पर नहीं है। हज़रात आज कैसा है, लोग सहूलत पसंद हो गए, आसान परस्त। हमारे अकोला में, मैं जिस इलाके में हूँ, मस्जिद गुलशन गरीब नवाज जामिया इमाम अख्तर रज़ा सैलानी नगर में, बाजू में अहले हदीस का मरकज है। वहां पर मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि जो कल तक बहुत खस्ता हाल थे, बहुत खस्ता हाल थे, खाने को मोहताज थे, वो करोड़ों के बिल्डिंग में पड़े। जब मैंने उसके पीछे की तहकीक निकाली तो पता चला कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को, जिन्होंने अपने दीन के बदले में दुनिया को पसंद किया है, और ये सब के सब दुनिया की लालच में आकर अहले हदीस बन गए। और उन्होंने, चूंकि वहाँ हक वाला जो है ना कभी दुनियावी लालच नहीं देता, और उन्होंने क्या किया, दुनियावी लालच दे देकर उनको अपनी जमात में शामिल कर लिया। लोग चले गए, उनकी दुनिया बन गई, लेकिन आखिरत खराब हो गई। हज़रात, हर दौर में नए नए फितने जन्म लेते हैं। आज के इस पुरफतन दौर में नौजवान से लेके बूढ़े हजरात तक, अब बूढ़े से लेके बचपन तक, दो चीजें बहुत आम हो गई। एक तो हर इंसान शोहरत का ख्वाह कि उसकी शोहरत हो जाए, और दूसरा ये कि बड़ा आसान परस्त हो गया, शोहरत भी मिले, आसानी से मिल जाए। और ये दो चीजों ने हमें कहां ले जाकर खड़ा कर दिया पता नहीं। लेकिन प्यारे याद रखो, जिसके अंदर ये बातें मौजूद होगी वो इंसान थोड़ी देर के लिए तो शोहरत पा लेगा, लेकिन हमेशगी की शोहरत, हमेशगी की इज्जत उसे नहीं मिल सकती। हमारा तो तरीका ये होनी चाहिए, जो पैगाम इस जमीन को जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद से निस्बत हासिल है, तो इस जमीन के चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है। कौन सी आवाज? जो बरेली के ताजदार ने बरेली की सरजमीन से अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के मानने वालों को दिया था। कई लोगों अपना तरीका बना लो कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा ये तरीका होनी चाहिए हजरात। लेकिन आसान परस्ती ने हमें अमल से भी दूर कर दिया, इतने दूर हो गए कि ईमान पे बना। शहरों में और देहातों में भी देखा मैं, इधर कई जगह देहातों में जाने का इत्तेफाक हुआ किसी न किसी वजह से, तो मैंने देखा वहां पर कि लोग पूरा गांव सुन्नी है, पूरा गांव सुन्नी है, लेकिन मुसल्ला गुस्ताखों के हाथ में है। बड़ा अफसोस हुआ, यानी मिर्जापुर, नवरी, रंभापुर वगैरह वगैरह है इधर रास्ते में, मैंने देखा कई जगह।
हजरात, ये क्यों? ये इन देहातों के साथ, इन जगहों के साथ जो मामलात हुए, आखिर ऐसा क्यों? उसके पीछे की वजह, उसके पीछे का सबब ये है कि इन शहरों में इन शहर के लोगों ने अपनी निस्बत किसी हक वाले से जोड़ी नहीं। नतीजा ये हुआ कि इनके गले में पट्टा पड़ा नहीं, कोई भी आया इन्हें उड़ा कर लेकर चला गया। हजरात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर खुरम को निस्बत हासिल है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से, और मसलक आला हजरत का बोलबाला है, और यही अल्लाह उसके रसूल का पैगाम भी है, जिस आयत को मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया। अल्लाह फरमाता, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। फिर आपने उलमाए कराम के ज़माने सुना होगा कि मैदान महशर में जब नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त कैसे हालात बनेंगे। खुद कुरान गवाह है। सूरह अबस में अल्लाह फरमाता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी, पूरी आयत। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त की किल्लत है। मुफ्ती साहब अभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ जहन बनाने के लिए आपके सामने हाजिर आया। फिर दूसरी बार मौका मिला तो तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूँगा। कुरान पाक में उलमाए कराम के ज़माने आपने सुना, कुरान पाक में यह आयत मौजूद है कि मैदान महशर में का जो मामला होगा ना, बड़ा अजीब होगा। हर इंसान एक दूसरे से भागता नजर आएगा, है ना। कौन किससे भागेगा? कुरान कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी, पूरी तफसील, यहाँ तक के दोस्त से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, सब भागते नजर आएंगे, सब दौड़ते नजर आएंगे, सबको अपनी पड़ी होगी। लेकिन उस वक्त भी इसी कुरान से वो पैगाम भी मिलता है। आज कुछ लोग कहते हैं ना, हम अगर बार बार ताजुशरिया का नाम ले, या बार बार आला हजरत का नाम ले, तो बहुत से लोगों के चेहरे बिगड़ जाते। जिनके चेहरे बिगड़ जाए समझ जाओ काम के है नहीं, वो बिगड़े ही रहे। जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं हो सकता, वो हरगिज आला हजरत का, मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ताजुशरिया का नहीं हो सकता। जो अल्लाह उसके रसूल का होगा वो इनका गुलाम होगा, क्योंकि वही रास्ता इन्होंने दिया। और हम लोग फख्र के साथ कहें कि हम पर अल्लाह उसके रसूल की खास अता है कि अल्लाह ने हमारे हाथ में ताजुशरिया सरकार का दामन दिया। हम उनके दामन से जुड़े। हजरात, अभी आपने सुना कुरान पाक में कि मैदान महशर में नफ्सी का आलम होगा। हर इंसान एक दूसरे से भागता नजर आएगा, एक दूसरे को, सबको अपनी पड़ी हो। एक नेकी के लिए लोग एक दूसरे के पास भागते नजर आएंगे, एक दूसरे से गुहार लगाते नजर आएंगे, एक दूसरे से फरियाद करते नजर आएंगे। लेकिन हर इंसान के ज़बान पे उस वक्त यही होगा, क्या होगा कि मैं खुद परेशान हूँ, मुझे खुद नेकी की जरूरत है। ऐसे आलम में कौन आपका साथ देंगे? तो अगर मैं कहूँ तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद कोई फितना, क्योंकि कुछ लोग हर जगह, हर समाज में, हर माशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मक्खी तबीयत, सारी अच्छाई को छोड़ते हैं, गंदगी पे बैठते हैं। ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। मेरे जाने के बाद, मुफ्ती साहब क़िबला के जाने के बाद, कुछ लोग इस पूरे प्रोग्राम को नाकाम बनाने का जो प्लान, उस प्लान में दाखिल करने के लिए कैसे सेट करना, तो वो लोग कहेंगे मौलाना बोल के चले गए। अब आपको कुरान पाक की आयत से ये बात समझाने की कोशिश करूं कि इसी कुरान पाक ने ये वाज़ेह तौर पर हमें पैगाम दे दिया, और यही मसला के आला हजरत है, यही मसला के आला हजरत है, यही मौक़िफ़ ताजुशरिया है, और यही जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का पैगाम है।
हज़रात ये मैदान महशर में हर इंसान अपनी अपनी फिक्र में भागता दौड़ता नजर आएगा, लेकिन उस वक्त अगर कोई किसी के काम आएगा तो वो कौन काम आएगा? अल्लाह तबारक व तआला 25वें पारे में इरशाद फरमाता है, अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क्या उस दिन एक बाज के दुश्मन होंगे, सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अगर कोई सच्चा दोस्त होगा, पक्का दोस्त होगा, अच्छा दोस्त होगा, मददगार दोस्त होगा, शफाअत करवाने वाला दोस्त होगा, तो वो पक्का दोस्त अल्लाह के वली होंगे, मुत्तकी की जमात होगी, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पर सरकार ताजुश्शरिया का हाथ है, क्योंकि हमने ताजुश्शरिया के दामन को पकड़ा है। हम आज भी यहाँ सर बुलंद करके चलते हैं, अक्ल रोज़े महशर भी हमारा सर बुलंद होगा। अल्लाह ताजुश्शरिया अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात मैंने पहले कहा था एक जुमला कि लोग आज के दौर में दो चीज के बहुत खा हो गए, एक शोहरत और सस्ती शोहरत, आसानी से मिल जाए। और नतीजा क्या हुआ? हमारी कौम, हमारे नौजवानों के अंदर दीनी बेदारी तो आई, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाई। क्यों? कि जिसकी बुनियाद गलत हो, जिसकी बुनियाद हक पर ना हो, जिसकी बुनियाद में खुलूस ना हो। क्योंकि इसी कुरान में सूरह 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों से फरमा दे कि वो अल्लाह की इबादत करें और दीन के मामले में मुखलिस हो जाए, यानी खुलूस के साथ दीन की खिदमत करें। हज़रात बताना मकसद ये है कि आज इंसान आसानी के लिए, शोहरत पाने के लिए वो सारी हरकतें कर लेता है। ईद का मौका हो तो यकीन जानो ईद क्या है। ईद के बारे में मुफ्ती साहब किबला ने से आप आए कच्ची मस्जिद में सुने, बड़ी मुफस्सल और मुदल्लल तकरीर हुआ करती है। कभी अकोला आए तो कच्ची मस्जिद में हजरत की तकरीर सुने। इंशाअल्लाह उलमा कराम को हक परस्त, हक वाले उलमा को सुनते रहे, जहन के दरीचे खुलते जाएंगे और आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। क्योंकि आसानी जो है वो हक से दूरी पर नहीं है, शरीयत से दूरी पर आसानी नहीं है। ये तो लोगों ने अपना मिजाज बना लिया, आसान परस्त लोगों ने अपने मुआशरे में ये रिवाज कायम कर लिया है। वरना अगर अमनो अमान चाहिए, अमनो सुकून चाहिए, अगर सलामती चाहिए तो शरीयत की पाबंदी में ही सलामती है। जो शरीयत का जितना पाबंद होगा वो उतना कामयाब होगा। ये बर्बादी जो आ रही है ना, ये जितनी भी बर्बादी है, ये सारी बर्बादी के पीछे शरीयत को बालाए ताक रखने की वजह से। हजरात हम मसलके आला हजरत को समझे, मसलके आला हजरत पर चलने की कोशिश करें। मसलके आला हजरत है क्या, उसको समझने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आसानी से समझना है तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ जाओ। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मेरे सरकार आला हजरत की तंजीम है और मेरा तजर्बा है कि वो नौजवान जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़े हुए नहीं थे, उनके हालात भी हमने देखे, जुड़ने के बाद के हालात भी देखे। बहुत लोग क्या कहते वाले डराते। अब जिनकी अक्ल अंधी है, जिन्हें हक नजर नहीं आता,
वो कुछ भी कहे, कहने दे, हमें उससे फर्क नहीं। हम तो जमात राय मुस्तफ़ा से इसलिए जुड़ते हैं कि हमारे ईमान की हिफाजत हो जाए, इसलिए जुड़ते हैं कि अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो जाए। क्योंकि मेरे इमाम ने हमारे लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म, मजबूत रास्ता जमात राय मुस्तफ़ा की शक्ल में अता किया कि जमात राय मुस्तफ़ा के बैनर तले आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओ हजरात। क्योंकि आज हमने देखा है बेशुमार तंजीमें उभरी है। आप ये ना देखें कि जमात राय मुस्तफ़ा यहाँ वाले झगड़ा कर रहे, यहाँ वाले फितना कर रहे, वहाँ वाले, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। जमात राय मुस्तफ़ा मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की तंजीम है। मुझे यानी मौलाना इम्तियाज़ को या फिर किसी और की शक्ल देखकर नहीं, बल्कि मेरे इमाम के पैगाम पर अमल करने के लिए जमात राय मुस्तफ़ा से जुड़ा। क्यों? जिस दिन आपको लगे कि ये हट गए अपने महफिल से, अपनी सोच से हटा दे, उसे हटा दे। ये सोच लेकर खुलूस के साथ अगर आप मसलके आला हज़रत को समझने की कोशिश करेंगे, मसलके आला हज़रत की मजबूती से कायम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी शोहरत के लिए परेशान हो गए, लेकिन मेरे ताजुश शरिया का न कोई चैनल था और न कुछ सोशल मीडिया पे उनका कुछ ऐसा मामला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीयत मुतहरा के पाबंदी की बरकत है कि मेरे ताजुश शरिया को अल्लाह उसके रसूल ने कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद ऐसा बना दिया कि हर जगह दुनिया में कहीं चले जाओ मेरे ताजुश शरिया का कोई मिस्ल नहीं मिलता। हजरात, ताजुश शरिया को जो ये मकबूलियत मिली है, जो लोग करीब से देखे हैं, हमारे मुफ्ती साहब तो वहीं के मरकजी, वहीं जामियतुल रज़ा से पढ़े हुए, यादगार ताजुश शरिया जो इदारा है वहीं से आपकी तालीम है। इन्होंने बहुत करीब से देखा, जिन्होंने देखा है ताजुश शरिया सरकार को करीब से, वो अच्छी तरह जानते हैं। अकोला में 2016 में एक ही बार आए 2016 में। उससे पहले बहुत पहले की बात है, जब हम लोगों का वजूद भी नहीं था, उस वक्त तशरीफ लाए थे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब खुरम आए थे, उस वक्त के दौर में बताते हैं पुराने लोग, उसकी तारीख नहीं मालूम। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेशुमार पीराने इज़ाम रोज दौरे पे दौरे करते गए, वो पैगाम नहीं छोड़ पाए, वो पैगाम नहीं दे पाए। मेरा मुर्शिद एक बार आया, सिर्फ एक बार आया, तो अकोला में एक दो नहीं लाखों के ईमान की हिफाजत करके चला गया। लाखों के ईमान की हिफाजत हो गई, लाखों के ईमान की हिफाजत हो गई। जो गुमराहों पीर के गोद में बैठे हुए थे, अंगूठी बहादुर, कालेशा, पीलेशा, उजलेशा, नीलेशा, धोती वाले, लुंगी वाले, न जाने कैसे कैसे पीर। आप पीर को देखो, पीर अगर किसी से मुरीद होना है तो देख लो, चमत्कार देखकर कोई मुरीद बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये लोग सेटिंग बाज होते हैं। चमत्कारी लोग बाजू में बैठा के रखते हैं कि तुम मेरी करामत बयान करो। तो ऐसे चमत्कारी लोग चमत्कारियों के चक्कर में नहीं, किसी भी पीर का मुरीद होना है तो सबसे पहले देख लो वो शरीयत का कितना पाबंद है, वो मसलके आला हज़रत का पाबंद है कि नहीं। अगर है तो उनके पीछे चले जाओ, कामयाब हो जाओगे, और अगर नहीं है तो उनके पीछे मत जाओ, वरना वो खुद बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करेगा। हमने देखा है अकोला की गली गली में आदुर शाह, बहादुर शाह, लुंगी शाह, धोती शाह, अंगूठी शाह, काले शाह, पीले शाह, नीले शाह, न जाने कितने शाह। ये पीर खाने की को बदनाम करने वाले लोग हैं। चमत्कार से किसी पीर की पहचान नहीं है, बल्कि उलमाए किराम साहब पूछ लेंगे में अल्लाह के वलियों का तो मामला ये है कि अपनी करामतों को छुपाते थे।
जो अल्लाह के सच्चे वली है वो अपनी करामतों को छुपाते हैं, और आप तो बिल्कुल सेटिंग बाज लोग आजू बाजू में बिठा के रखते, और जो नहीं भी करामत है उसको भी करामत बयान करके पूरे में प्रचार कर इस शोहरत, ये सस्ती शोहरत पाने के लिए। लेकिन ये दुनिया तक ही महदूद रहेंगी। अगर हम लोग आखिरत और दुनिया दोनों की कामयाबी चाहते हैं तो सच्चे पीर, अच्छे पीर, ताजुशरिया सरकार से, ताजुशरिया सरकार से जो लोग जुड़ गए वो लोग तो खुश नसीब है। आज के दौर में मेरे ताजुशरिया ने, जैसा कि मेरे इमाम तशरीफ ले गए तो जाते जाते गुलाम मुस्तफ़ा को सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हवाले फरमा के चले गए। उसी तरीके से जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद, हमारे बड़े बुजुर्ग देखे होंगे, वो जानते होंगे कितना नूरानी चेहरा था, और हमने आज देखा है कि जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद है वो कभी परेशान नहीं होता। और मैंने अभी देखा हाल में कि जो सरकार ताजुशरिया का सच्चा मुरीद है, मुरीद होना और है, खाली नाम लेने से कुछ नहीं होता, सच्चा मुरीद है वो भी परेशान नहीं होता। हजरात, मेरे सरकार ताजुशरिया जब तशरीफ ले गए तो जाते जाते गुलामान मुस्तफ़ा को, मसलक आला हज़रत के मानने वालों को सरकार कायदे मिल्लत के हवाले करके गए। जो लोग मुरीद नहीं हुए, जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो सरकार कायदे मिल्लत से जुड़ जाए। और इस दौर में जबकि तंजीमों की भरमार है, बेशुमार तंजीमें, आप चले आओ देख लो बारीकी से, खुद गौर फिक्र करना कि कौन सी तंजीम शरीयत की ज्यादा पाम। दुनिया मत दिखाओ, किसी के फोटो खींच लेने से, किसी के वीडियो बना लेने से, किसी के माइक पर नमाज पढ़ा लेने से कोई शरीयत में हुक्म हलाल का हुक्म नहीं आ जाए। ये उसका जाती फेल है। हजरात, ये सब मामला बड़े अजीब हुआ करते हैं। लिहाजा इस पुरफतन दौर में मैं यही पैगाम लेकर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से नौजवान जमात अदाए मुस्तफ़ा से जुड़े हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि आप मजबूती से जमात अदाए मुस्तफ़ा से जुड़कर नौजवानों को, बूढ़ों को, सबको लेकर चलो, क्योंकि बड़ा खतरनाक दौर है। जैसा कि मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। लिहाजा अगर कोई चाहता है कि हम जन्नत में चले जाए तो वो भी पैगाम दिया है मेरे इमाम ने कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। तो अजीज़ान मोहतरम, कहने का मकसद ये है, ये आखिरी बात कहकर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मुफ्ती साहब किबला आपके सामने होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप लोग रहेंगे, जब तक मुफ्ती साहब रहेंगे, मैं चंद नसीहत आमेज़ कलमात लेकर ही हाजिर हुआ था। मेरा मकसद यही था कि मैं चंद पैगामात आपके हवाले कर दूँ। चलते चलते यही बात, यही पैगाम आपके हवाले कर रहा हूँ कि हम लोग मजबूती से मसलक आला हज़रत पर कायम रहे। और इस दौर के नए नए फितने सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, न जाने कितने साइड है, मुझे पता भी नहीं। जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं, न जाने इसमें बेशुमार तबाहियाँ हैं। उन तबाहियों से बचना है, उन तबाहियों से अपनी नस्लों को बचाना है, तो उन्हें मसलक आला हज़रत का पाबंद बनाए। और इस दौर में मसलक आला हज़रत के सही तौर पर तर्जुमानी अगर कहीं से हो रही है तो वो मौक़िफ़ ताजुशरिया है, मौक़िफ़ ताजुशरिया पर कायम रहे। और जमात अदाए मुस्तफ़ा और इस तरीके की जो जो तंजीमें हैं, जो जो तंजीमें, जो शरीयत की पाबंद तंजीमें हैं, उन तंजीमों के साथ होकर आप काम करें, सुन्नियत का काम करें, मसलक आला हज़रत का काम करें। अल्लाह उसके रसूल की मदद आपके साथ होगी, मेरे इमाम की मदद आपके साथ होगी, हुज़ूर ताजुशरिया की खास इनायत आपके साथ होगी। अगर आप ये बुज़ुर्गों की मदद लेना चाहते हैं तो आप खुलकर मसलक आला हज़रत का काम करें। अज़ीज़ान मोहतरम, यही अहम पैगामात थे। फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला और तफसीली गुफ्तगू करने की नीयत से हाजिर होऊंगा। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग भी लेट हो गए, मौसम ने भी आंख मचोली खेला, बहुत सारे मामला हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सुनने वाले हज़रात हैं, जो शायकीन हैं, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हाजिर हो गए।
मैं यही चंद बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि बुनियादी तौर पर मेहनत करें, मदारिस का क़याम करें, बेहतरीन मकातिब खोले। बुनियादी तौर पर आप लोगों के दरमियान जाएं और उनके दरमियान जाकर आप बच्चों की सही तालीम, क्योंकि हमारा जो मुखालिफ है, खुरम में तो नहीं है लेकिन हम लोग को सामना करना पड़ता अकोला में, हमारा जो मुखालिफ है उनको मैंने बहुत करीब से पढ़ा है, उनको देखा है, उन्होंने मिशन चलाया। ये हमारे मोहल्ले में बैतपुरा है अकोला में, और एक गौली कागजीपुरा है। अगर उसे खंगाले ना तो कम से कम 200 से 250 हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती तबलीगी जमात वालों के मिलेंगे। उन लोगों ने क्या किया, मकतब पे तवज्जो, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे अंदर वो शौक नहीं है। हम तो अगर अच्छे से कमाने वाले हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, अकोला जाना पड़े अकोला जाएंगे, अमरावती नाम लिखाएंगे और उसके आगे वर्धा चले जाएंगे, और पैसा हो गया तो नागपुर चले जाएंगे। लेकिन अपने बच्चों को आलिम बनाने की फिक्र नहीं करते। नतीजा क्या होता, अभी तो हम में से जो लोग बुजुर्गों से जुड़े हैं वो लोग अपने ईमान को बचा लेते, लेकिन ये ऑनलाइन के दौर में नौजवान मोबाइल से कितना करीब है, इतने खतरनाक दौर में ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, लेकिन खुरम को ये अल्हम्दुलिल्लाह खुरम हजरत पूरे इलाके में ये ऐसा गांव है जहां पर सबसे ज्यादा आलिम हर तरफ फैले हुए, ये सब बुजुर्गों की देन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से अभी रोके नहीं, मैंने सुना है कि रुक गया, अब रोके नहीं, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाते रहे। हम आलिम हाफिज इसलिए नहीं बनाए कि हमारा बच्चा इमाम बनेगा, उससे रोजी कमाएगा, नहीं, मेरा बच्चा आलिम हाफिज बनके मसलके आला हजरत की खिदमत करेगा, अपना ईमान भी बचाएगा और अपने खानदान और अपने माशरे के ईमान की भी हिफाजत करेगा। इस नियत से अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाए। अल्लाह राज़िक है, रिज़्क़ का इंतज़ाम वो बेहतर अंदाज में फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और काबिल मुबारकबाद है आज की महफिल सजाने वाले, अल्लाह ताला उनके इन मेहनत को कबूल फरमाए, तमाम आने वालों की मेहनत को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।